हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई के जो भी क्वेश्चंस मिले हैं 25 जुलाई के ए टू शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन उसे करेंगे। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये A2 A3 क्या है एक बार मैं क्लियर समझा दूँ। देखो अगर किसी शिफ्ट के आगे अगर ना ए लिखा हुआ है, ठीक है, ये मतलब वो इससे मतलब नहीं है कि वो A2 है कि B2 है, इससे मतलब नहीं है। सिर्फ ए अगर लिखा हुआ है तो समझ लेना कि वो किस शिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ए का मतलब है फर्स्ट शिफ्ट, बी लिखा है तो सेकंड शिफ्ट, सी लिखा है तो फिर थर्ड शिफ्ट। अब देखो अब A2 क्या है, 24 तारीख से स्टार्ट था तो A1 हो गया। 25 का फर्स्ट शिफ्ट को क्या कहेंगे, A2 कहेंगे। समझ में आ रही है। 26 के फर्स्ट शिफ्ट को A3 कहेंगे। कुछ लोग कंफ्यूज है, एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा है तो 25 को जिसका जिसका B2 लिखा है मतलब B का मतलब सेकंड, C2 लिखा है तो थर्ड, वही 25 को बाद 26 आएगा 25 के बाद। तो मतलब वही चीज समझ लेना कि अगर 26 को क्या होगा ना, यहाँ पे आपका A3 होगा, 26 को आपका B3 होगा, 26 को आपका C3 होगा। तो ABC करके सीरीज है। अगर A है तो फर्स्ट शिफ्ट, यहाँ पे 2 3 4 लिखा उससे मतलब नहीं है। 2 3 4 का मतलब ये डेट वाइज बढ़ रहा है, ठीक है। ये सीरीज समझना, ABC का मतलब A है तो फर्स्ट शिफ्ट में, B है तो सेकंड और C है तो थर्ड। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो चुपचाप टाइम देखो, जो रिपोर्टिंग टाइम हो, रिपोर्टिंग टाइम से 20 मिनट पहले कम से कम सेंटर पे पहुंच जाना आप लोग, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस मिले मैं आपको करा रहा हूँ, और इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस लग रहा है कि एग्जाम में नहीं आए थे, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और जो इसके जगह पे क्या आया था वो बताओ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे जो बच्चों ने भेजा मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सारे टीचर्स के साथ ऐसा ही कर रहे हैं बच्चे। पता नहीं क्यों एक आध क्वेश्चन किसी किसी को सारा क्वेश्चन गलत बता दे रहे हैं। ये उनका पर्सनल मैटर है, उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बट ये मैं कहूंगा कि जो अपने रेगुलर बच्चे एग्जाम दे के आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे इनमें से कौन सा क्वेश्चन आया था और कौन सा नहीं आया था। पहला कह रहे थे बच्चे की प्रोफेसर का मिसस्पेल्ड आया था। देखो ये भी हो सकता है ना समटाइम्स कि किसी किसी का वाकई क्वेश्चन अलग अलग हो, ठीक है। अभी तो एग्जैक्टली पता होता नहीं है क्या है क्या नहीं है, तो हो सकता है कि एक मतलब सिटी वाइज पे भी डिपेंड करता है। किसी को क्वेश्चन ही मतलब हो सकता है कि अलग हो, तो फिर टेंशन नहीं लेना, पढ़ लो आप लोग। यहाँ पे प्रोफेसर का मिसस्पेल्ड पूछा गया था आपसे, बच्चे बताए। एडोर का बताया गया था एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, तो वो ऑब्वियसली एडोरेबल होता है ना, एडोरेबल। तो मतलब एडोर का मतलब ही होता है प्रिय होना, तो वही एडोरेबल का मतलब हो गया क्या, किसी का मतलब चाहने लायक, ठीक है, प्यार करने लायक, वही है। एक कॉमन ईयर पूछा गया था, ही इज राइटिंग अ लेटर सिंस 5 o'clock। अब देखो ये जो चीज है सिंस और फॉर आपने पढ़ा होगा ना, ये क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो ये जब भी पीरियड ऑफ टाइम हम शो कर रहे होते हैं तो हैज बीन करके हैव बीन करके बना रहे होते हैं। अब समझ में आ रहा ना, ये कह रहा है ही इज राइटिंग अ लेटर सिंस 5 o'clock, मतलब वो 5 बजे से एक लेटर लिख रहा है। तो ऐसे जब भी पीरियड ऑफ टाइम बता रहे होते हैं ना तो ही हैज बीन होता है वहां पे, तो करेक्ट फॉर्म हो जाएगा ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 5 o'clock। ओके गाइस, तो आई होप कि यहाँ पे आपको चीज क्लियर होगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही क्लियर सा कॉन्सेप्ट था, कॉमन ईयर पूछा गया था। तो ये इज राइटिंग जो भी था, ए में चाहे बी में सी में जो भी था, यहाँ पे इज राइटिंग की जगह पे इज को हटा के हैज बीन ऐड करना था। क्लियर है। आगे देखो कुछ लोग यहाँ पे सिंस को 4 में बदले होंगे तो गलत होगा। 5 o'clock है तो ये टाइम फिक्स है, जब भी फिक्स टाइम रहता है ना सर्टेन टाइम, तो वहां पे हम सिंस का यूज करते हैं। आगे है एनफ का बोल रहे थे बच्चे, सिनोनिम पूछा गया था अगर, और एक और सिनोनिम था कि चीज का बच्चे बता रहे थे जैसा कि रेथ का, ठीक है मैं बता दूंगा। फिलहाल एक एनफ का सिनोनिम बोल रहा था बच्चा कि मतलब आया गया था, और सफिशिएंट, तो ठीक है, सफिशिएंट और एनफ दोनों का मतलब होता है पर्याप्त। और मे भी देखो एनफ के और भी सिनोनिम्स होते हैं, तो हो सकता है कि ऑप्शंस में कुछ और हो। अब आगे क्वेश्चन था, इफ आई वेयर अ बर्ड डैश आई फ्लाई इन द स्काई। देखो ये सेम क्वेश्चन नहीं था, मैंने देखो बच्चे ने इतना ही बताया था इफ आई वेयर बर्ड ऐसे करके, तो आगे मैंने खुद से जोड़ा था कि ये क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर कर सके, ठीक है। बच्चे को आधा ही क्वेश्चन ही याद था, तो मैंने देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, तो इफ के साथ जब भी ये जो एक टाइप का ये हो गया ना, जस्ट क्या कहते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस, काल्पनिक हो गया अपना। हम जब भी कल्पना कर रहे होते तो आई हो चाहे यू हो चाहे ही हो, कुछ भी हो, किसी भी पर्सन के साथ वर का यूज करते हैं हम लोग। तो इफ आई वर बर्ड, अब आगे क्या होगा, विल के जगह पे क्या करोगे, वुड का यूज करोगे, बिकॉज यहाँ पे पास्ट हो गया, प्रेजेंट का नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्यूचर का ही होगा, बट विल का नहीं होगा, वुड का। विल के पास्ट फॉर्म वुड का यूज करते हैं, तो अगर ऐसा था तो यहाँ पे वुड यूज करना होगा, ये इसका कंसेप्ट है। अब हार्डली करके एक सेंटेंस था, सेंटेंस के अंदर एक कंजक्शन था, हार्डली कंजक्शन के साथ अगला कंजक्शन क्या लगता है, तो यूज ऑफ कंजक्शन। तो हार्डली के साथ क्या वेन का लगता है ना यूज, तो हार्डली के साथ वेन कंजक्शन यूज होता है, ठीक है, हार्डली स्कार्सली इनके साथ। अब नो सुनर के साथ क्या होता है, नो सुनर के साथ वेन का नहीं बल्कि देन का यूज होता है, तो ये चीज समझ लेना, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था।
तो आई होप की चीज क्लियर है। हार्डली का जो होगा वो व्हेन का यूज होगा, बिल्कुल भी क्लियर है। आगे देखो, कुछ लोग यहाँ पे पूछ रहे थे सर यहाँ पे हमने देन का यूज करते तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। एंग्री प्रीपोजिशन के साथ, एंग्री के साथ कहते प्रीपोजिशन पूछा था, तो अगर किसी पर्सन के साथ पूछा है तो देखो कल भी शायद पूछा गया था, बच्चे बता रहे थे और आज भी बच्चे बता रहे हैं ये चीज एंग्री वाला। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, विथ प्रीपोजिशन आ जाएगा एंग्री के साथ। पर्सन के साथ जब भी होता है ना, किसी भी पर्सन के बाद, पर्सन से गुस्सा है तो हम किसी से पर्सन के साथ विथ का यूज कर लेते हैं, किसी भी चीज से गुस्सा है तो एट का यूज कर लेते। तो फिलहाल कहते हैं कि किसी पर्सन के साथ पूछा गया था कि एंग्री का फिक्स प्रीपोजिशन क्या होगा, तो एंग्री विथ कर लेते तो सही हो जाता। क्वेश्चंस के लेवल जो है वो बम फोड़े जा रहे हैं ऑब्वियसली एग्जाम में, ध्यान दो। बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चंस का लेवल इजी नहीं आ रहा है, वो मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल आ रहा है, बच्चे बता रहे हैं। और कुछ बच्चे भी कह रहे हैं सर यूट्यूबर सारे कह रहे हैं कि क्वेश्चन इजी है, देखो वो तो कहेंगे ना। अब मैं भी कह दूं क्वेश्चन इजी है, यूजी है, मतलब मेरा सारा वैसे सेम टू सेम आ गया, ऐसा किसी का नहीं आता है, ठीक है। एक चीज मैं बता रहा हूँ, उसी पैटर्न पे आता है और क्वेश्चन इजी नहीं आ रहा है जितना आप मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्योंकि मेरा भी मतलब काफी क्लोज लोग जो थे, जो जिनके साथ उठना बैठना था स्टूडेंट, तो वो भी एग्जाम दे के आए हैं और वो सारा क्वेश्चन मुझे बता रहे, तो मुझे समझ में आ रहा है नहीं, वो क्वेश्चंस का मतलब जो है लेवल उतना इजी नहीं है जितना हम लोग यूट्यूब पे हल्ला किया जा रहा है, ठीक है। तो बाकी आप समझ सकते हो। सपोजिंग इफ इट रेन्स, ऐसे करके देखो, एक इस पे भी क्वेश्चन था, बच्चे बताते सपोज और इफ को एक साथ करके दिया गया था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जो मैंने वहां से उठा लिया, जस्ट लाइक मैंने इंग्लिश का लास्ट में जो एक मास्टर क्लास कराया था ना कि टॉप 50 करके कॉमन रीडर, जाके आप देखना ब्लैक कलर का थंबनेल होगा उसका। सपोजिंग इफ का यूज एक साथ नहीं करते, इस पे भी कुछ इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन था, बच्चे बता रहे थे, ठीक है। तो वही बोले कि मास्टर क्लास में जो सर आपने कराया था सपोजिंग इफ वाला, वहां से क्वेश्चन आ रहा था, मतलब ये सेंटेंस कुछ और था ये वाला, बट ये जो मतलब पूछा गया था सपोज और इफ करके एक साथ यूज किया गया था। तो मैंने बोला था ना कि सपोज और इफ को एक साथ यूज नहीं करते, सुपरफ्लुअस हो जाता है, तो इफ को यूज करो, सपोज नहीं होगा। अब ग्रुप एक्स के फिजिक्स में एक साम्यावस्था से कुछ पूछा गया था, तो मैं फिजिक्स तो पढ़ाता नहीं, जस्ट लाइक बच्चे ने बताया तो मैं आपके सामने लाके उगल दे रहा हूँ और कुछ नहीं। केपलर के नियम से एक्स के फिजिक्स में पूछा गया था। अब एक इंग्लिश में था, वन हु हेट्स विमेन, जो औरतों से नफरत करता है उसको क्या कहते हैं, मिजोगाइनिस्ट। एक रैथ का पूछा गया था सिनोनिम, तो एंगर हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है ना कि सिनोनिम एंटोनिम पूछता है तो बच्चे सिनोनिम बोल देते हैं और जो सिनोनिम पूछता है उसका एंटोनिम कह देते हैं। समझ जाओ यहाँ पे रैथ करके एक वर्ड आया था जिससे रिलेटेड एंटोनिम सिनोनिम पूछा गया था, ठीक है। वहीं पे पूछा गया था फर्स्ट कृत्रिम उपग्रह इंडिया का, तो वो तो मिशन 500 में मैंने दिया था आपको पीडीएफ के अंदर कि आर्यभट्ट है, तो आपने कर लिया होगा। जीएसटी का मतलब तो सबके जुबान पे होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विसेज टैक्स होता है, यहाँ पे सर्विस नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। गदर पार्टी का स्थापना जो है मैंने पीडीएफ में दिया था और कहा भी था, देखो 142 जो टॉप 500 का ना, 142 नंबर क्वेश्चन देखो जाके उसके अंदर, पीडीएफ टेलीग्राम पे मैंने दे रखा है उसको। मैंने कहा था ये क्वेश्चन जरूर देख लेना, गदर पार्टी का स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वाकई लाला हरदयाल लाया था कुछ ऐसे करके एग्जाम में इस बार। और ओलंपिक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि एग्जैक्टली बच्चों को याद नहीं है कि क्या क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो बच्चे बोल रहे थे सर ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्योंकि वो देखो एग्जाम देके निकलते तो उनको याद रहता नहीं है, ठीक है। तो वो एग्जाम देके निकले और बताए। और फिर से एक बार कह दूंगा, इस क्वेश्चन का लेवल रागा के लिए जिसका भी मतलब आगे एग्जाम है वो मतलब डिफिकल्ट लेवल की तैयारी करो क्वेश्चंस। और आज मैं एक मॉक टेस्ट रागा का बना के दूंगा प्रीवियस ईयर का, मतलब जो कल जो क्वेश्चंस हुए और आज जो क्वेश्चंस हो जाएंगे उनको मिला के एक मॉक टेस्ट बनाऊंगा। उसी के बेस पर सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे रागा के अंदर, बट उन्हीं के आधार पे मेमोरी बेस्ड में आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट बना के यूट्यूब पे अपलोड करूंगा शाम तक। उस मॉक टेस्ट को लगा लेना एग्जाम से जाने से पहले, क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया टू स्टडी को तो कर देना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी जो क्वेश्चंस मिलेंगे मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दे रहा हूँ रेगुलर बेस पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।